यूके में नंबर ऑफ जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं आईटी सेंटर्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, लाइब्रेरी में। जॉब को हंट कैसे करना है, आपने किन वेबसाइट पे जाकर जॉब को देखना है। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Students Club Studio Session. I'm your host Anusha Noor. आज हम बेसिकली बात करेंगे यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जॉब हंट करने के तरीकों के बारे में। ये प्रोसेस चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर इसमें सही स्ट्रेटजीज यूज की जाए तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को आराम से जॉब मिल सकती है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जॉब प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो यूके में अवेलेबल होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सीवी टिप्स के बारे में, आपका कवर लेटर के बारे में, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। और इसके के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मिस नूर फातिमा, कैसी हैं आप? अच्छा मिस नूर फातिमा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल होती हैं? यूके में नंबर ऑफ जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। लाइक फर्स्टली तो स्टूडेंट को पार्ट टाइम जो है वो टर्म टाइम जिसको कहते हैं 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है वर्क डेज में, और पार्ट टाइम फुल टाइम उनको अलाउ होता है ऑफ डेज में। लाइक जिन दिनों उनको ऑफ है उन दिनों वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, आईटी सेंटर्स में, या इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं। इस तरह डिफरेंट उनको जॉब्स मिल जाती हैं जिसमें 20 आवर्स पर वीक को बैलेंस करके वो उनको जॉब हंट करें तो उनको ईजिली मिल जाती हैं। अच्छा, यूके में जॉब प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जिन पे वो जॉब हंट कर सकते हैं? हाँ, मैं ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और ये मेजर कंसर्न स्टूडेंट का होना भी चाहिए, और उनको इस चीज़ पे सर्च आउट यहाँ से करके जाना चाहिए कि आपने वहाँ जाके जॉब को हंट कैसे करना है, आपने किन वेबसाइट्स पे जाके जॉब को देखना है। तो उसके लिए हम वहाँ पे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म मेजरली यूज़ होते हैं वो इंडीड, स्टूडेंट इंडीड, उसके अलावा लिंक्डइन। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने उस पर वर्किंग यहाँ से ही स्टार्ट कर देनी है। आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को में प्रोफेशनल्स को ऐड करना है, वहाँ के प्रोफेशनल्स को, वहाँ की अच्छी कंपनीज को जो हायरिंग करती हैं, जिसमें आप बाद में जाके आपको रिक्रूटर्स डिफरेंट आपने अपने साथ कनेक्शंस में लेने हैं। लिंक्डइन एक मेजर प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा स्टूडेंट इंडीड है, उसके अलावा ग्लासडोर है, वहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। इन पे अगर आपने अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं तो आपको जॉब हंटिंग में ऐसा जितना कोई मसला नहीं आता। आपने जो है वो अपना प्रोफाइल बिल्ड किया हुआ है, आपने वहाँ जाके अपना, फिर जैसे ही आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव हो गया, आपने अपना लगा देना कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे, उसके बाद आपने अपने डिफरेंट कनेक्शन उसके अकॉर्डिंगली कर लेना, तो आपको ईजिली जॉब्स आपके अकॉर्डिंग मिल जाती हैं आपके नियरेस्ट सिटीज, मतलब नियर बाय एरियाज में जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि स्टूडेंट का ट्रैवल भी इतना ईजी नहीं होता, जाहिर है उसने अपनी यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी है। फिर अगर उसको सारा सारा दिन आने जाने में लग रहा है तो वो मैनेजेबल नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके लिए बहुत ईजिली जो है वो नियर बाय एरियाज में भी जॉब मिल जाती है इन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि अगर एक स्टूडेंट अभी से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बिल्ट अप करना स्टार्ट करता है तो उससे बाद में आसानी ही होगी। अच्छा, हम बात करते हैं सीवी के बारे में, क्योंकि यूके में जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ की सीवी का यानी कि फॉर्मेट और हमारी सीवी का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो वो सीवी और कवर लेटर कैसे बनाएं स्टूडेंट्स? जो यूके में सीवी है ना वो आपकी कंसाइज होनी चाहिए। लाइक आपने उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देनी, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, और अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन दे के आपकी क्वालिफिकेशन, और उसके बाद आपने डायरेक्ट आप अचीवमेंट जो आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो मेंशन करने हैं। और जो मेजर चीज़ जो यूके में आपकी सीवी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कवर लेटर। कवर लेटर पे आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लाइक कवर लेटर पे आपने बताना है कि आप एक क्यों पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं, कि क्यों जो एम्प्लॉयर है उसको आपको हायर करना चाहिए, वो आपने कवर लेटर में ही उसको जस्टिफाई करना होता है। तो जो कवर लेटर है उस पर आपने यूनिवर्सिटी जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना कवर लेटर प्रिपेयर करना है। उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर पर्सनलाइज करके आपने बताना है कि मैं एक पोटेंशियल एम्प्लॉय हूँगा आपकी कंपनी के लिए। तो ये आपका अगर सीवी पे वर्किंग अच्छी हो गई है तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल बिल्कुल जाएगी। एग्जैक्टली ठीक कहा आपने कि सीवी आपकी अच्छी होगी तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम इंटरव्यू पे ही आ जाते हैं कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करे एक स्टूडेंट इंटरनेशनली। इंटरव्यू में सबसे बेसिक फैक्टर जो है ना, कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि आपकी जो अपनी खुद की प्रोफाइल है उसको आपको, मतलब आपने सीवी पे वर्किंग कर ली, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऊपर अच्छी तरह सर्च कर ली, तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं। वैसे ही आपने जब इतना सर्च आउट किया होता है आपके अंदर वैसे ही नॉलेज इनहैंस हो गई होती है। तो कॉन्फिडेंस सबसे मेजर की है इंटरव्यू की। उसके अलावा आपने इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए से पहले आपने जो है उस कंपनी को अच्छी तरह सर्च आउट करना है, ठीक है, और जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब रोल को आपने सर्च आउट करना है कि इस जॉब
जॉब की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ताकि आप उसको पर्सनलाइज करके उनको बता सकें कि मैं इस जॉब रोल के लिए कैसे परफेक्ट हूँ। और ये 2 मेजर कीज़ हैं, एक तो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उस जॉब एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप कैसे परफेक्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बस ये 2 मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो उनके लिए भी कंसर्निंग होते हैं। बाकी तो आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन ही देना होता है कि आप कहाँ से आए, क्या है और किस तरह से आप जो है यहाँ तक पहुंचे चीज़ें। तो मेजर 2 यही होते हैं, कंपनी और व्हाई यू आर द बेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। अच्छा मिस नूर, अब थोड़ा सा बात करते हैं वर्क वीजास के बारे में कि जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो एक स्टूडेंट कैसे नेक्स्ट अपना वर्क वीजा ले सकता है, कैसे जॉब स्टार्ट कर सकता है वहां पे। आपको जब यहाँ से आप स्टडी वीजा पे जाते हैं तो आपको जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है 2 इयर्स का। और ये तो एक रूट होता है, जो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की 2 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे आप कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन होता है जिसके बारे में मोस्ट स्टूडेंट को नहीं पता होता, कि वहाँ जाके पता लगता है। वो ये होता है स्किल्ड वर्क वीजा। जब आप अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में ही किसी अच्छे स्पॉन्सर के साथ आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको PSW पे कन्वर्ट करने से पहले ही आपको स्पॉन्सर कर देता है आपका वर्क वीजा, स्किल्ड वर्क वीजा। तो वो आपको 5 इयर्स का स्किल्ड वर्क वीजा स्पॉन्सर कर देते हैं। तो फिर आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि आप जो है वो जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है आप स्किल्ड वर्क वीजा पे कन्वर्ट कर जाए। अच्छा मिस नूर, ये बात की हमने फुल टाइम जॉब्स के बारे में, अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में जो स्टूडेंट अपनी डिग्री के दौरान करते हैं, कि कैसे वो अपनी एक पार्ट टाइम जॉब को और स्टडीज को बैलेंस करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को इस चीज में डिफिकल्टी आती है कि वो कैसे बैलेंस करें इन दो चीजों। मैनेजमेंट स्किल्स ये मेजरली आपको वहां जाके यूके में जाके आपको खुद ब खुद भी आ जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से उस पर वर्किंग स्टार्ट करें तो बेहतर होता है कि आपने इस तरह से चीजों को लेकर चलना है कि आपकी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि स्टडीज आपका बेसिक चीज है जिसके लिए आप वहां गए हैं। और आप जब चले गए आपने वहां पे डिग्री में एडमिशन ले लिया, तो आपको वहां पे उसको मैनेज करना चाहिए। उसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कि आप क्लासेस नहीं ले रहे, आप सिर्फ अपने वर्क पे ही फोकस कर रहे हैं। नहीं, आपने मैनेज करना है कि आप अपनी स्टडी आवर्स को भी पूरा टाइम दें। उसके अलावा आप फिर मैंने जो पहले बात की कि आप ऐसी जॉब ढूंढें जो आपके नियर बाय एरियाज में, अपनी अकोमोडेशन आप यूनिवर्सिटी के नियर लें। उसके बाद आप अपनी जॉब भी नियर बाय एरियाज में ही ढूंढें ताकि आपका ट्रैवल वाला टाइम बचे। और फिर आपके लिए मैनेज आपको वर्किंग आवर्स 20 आवर्स पर वीक अलावा, तो अपने वर्किंग आवर्स को मैनेज करना है कि आपके जो क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो वर्क है वो आप किस तरह से मैनेज करेंगे। जॉब आपने उस तरह से देखनी है कि इवनिंग की जॉब्स देख लिया, अगर क्लासेस आपकी मॉर्निंग में, क्लासेस आपकी सेकंड टाइम है तो आप फिर मॉर्निंग वाली जॉब्स को भी देख सकते हैं। तो वो अब टाइम मैनेजमेंट इसमें सिर्फ रोल टाइम मैनेजमेंट का, कि आपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा मिस नूर, कोई भी लास्ट पे आप हम ऐसी टिप या एडवाइस जो हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें जो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जॉब को देख रहे हैं और उनको स्ट्रेटजीज नहीं पता, कोई भी ऐसी टिप आप देना चाहें तो आप दे सकती हैं। बस टिप्स यही हैं कि आपने जो है यहाँ से अपना पूरा मतलब कंप्लीट करके जानी है वर्किंग इस पे। लाइक आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म यहाँ से ही ज्वाइन करना स्टार्ट कर देने, इस पे वर्किंग स्टार्ट कर देनी। जो अगर आपके वहाँ पे जाने वाले हैं आपने उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेनी है। नहीं भी है तो आपको बेसिक टिप्स तो दे दिए हैं कि आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने, अपने CV पे वर्किंग करें आप। और उसके अलावा यहाँ से अपने स्किल्स सीख के जाएं। वहाँ स्किल्स की बहुत कदर है। स्किल्स आपके पास होंगे तो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आपको मसले नहीं होंगे। तो स्किल्स आप सीख के जाएं, डिफरेंट स्किल्स। जैसे अब वहाँ पे आपको हर चीज़ की अच्छी पे मिलती है, तो आप किसी किस्म का भी स्किल सीख के जाते हैं तो आपके लिए वहाँ जाके बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये बस मेजर टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगी स्टूडेंट को, कि यहाँ से इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर मेंटली भी होके जाएं और बाकी प्रैक्टिस में भी इन चीज़ों को लेके आएं। वेल, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच मिस नूर फातिमा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपने इतना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। नो डाउट ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इन टिप्स की, इन एडवाइजेस की, इन स्टेप्स की बहुत ज़रूरत होगी और जो इनके बारे में नहीं जान सकते। थैंक यू सो मच। और ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हमने आज उन सारी चीज़ों के बारे में बात की जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्वायर होती हैं, जानना उनके लिए ज़रूरी होता है जॉब हंटिंग के लिए। मैं आपसे मिलूंगी एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए